नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने दीक्षा ले रखी है या कल आपकी दीक्षा है तो सभी साधकों के लिए इस वीडियो में मैं अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे सभी लोगों को मालूम है कि कल 6:30 पर दीक्षा विधि संपन्न होने वाला है। जिन्होंने भी हमारे यहाँ पे अप्लाई किया था या फिर पिछली बार कुछ कारणों की वजह से कुछ लोगों को मुमकिन नहीं हुआ था, उन सभी साधकों को दीक्षा का जो मंत्र है वो पहुंच चुका है। वो ईमेल के या व्हाट्सएप के ज़रिए आप तक पहुंच चुका है। तो फिर उस मंत्र में जो भी पीडीएफ आपको प्राप्त हुई है उसके ऊपर संकल्प दिया गया है, उसके बाद ध्यान दिया गया है और साथ में ही मंत्र है। तो जो मंत्र है वो दीक्षा के समय ठीक 6:30 से लेकर कम से कम 7:15 तक आपको उसका जाप करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये देखना है कि आपका जो ध्यान है वो उस मंत्र पर हो। अगर मंत्र पहले दिन से याद नहीं आ रहा है तो फिर आपको कोई ऐसी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सांसों पर ध्यान देकर आपको मंत्र करना है। अभी जिन लोगों की दीक्षा इससे पहले हो चुकी है उन सभी साधकों ने भी अपनी साधना वृद्धिंगत करने के लिए कल सुबह ठीक 6:30 बजे बैठना है और कम से कम आपको 7:15 तक साधना करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप साधना कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी दीक्षा विधि कैसी होगी ये मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो होगा ऐसे, आपको 6:15 बजे तक 6:15 तक नहा धोकर तैयार होना है। आपके जो भी इष्ट है उनकी पूजा करनी है। घर में अगर कोई बड़े लोग हैं तो उनके आशीर्वाद लेने हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद आपको संकल्प करके, जो भी आपका मंत्र है उसके ऊपर जो संकल्प है वो संकल्प करके बैठना है और हो सके तो 2-3 बार मंत्र याद कर ले। उसके बाद जैसे ही आपके दीक्षा का समय हो आपको क्या करना है, उसमें आपको उस समय सिर्फ इतना ही करना है कि आपको पूरी की पूरी तरह से शरण जाना है और अपने सांसों के ऊपर ध्यान करते हुए जो भी मंत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा जपने का प्रयास करना है। ये सब होने के बाद जो दीक्षा विधि होगी उस दरमियान क्या क्या अनुभव आ सकते हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं ये निश्चित रूप से आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अनुभव आते ही है। तो वो कौन से रहेंगे ये मैं बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये हर किसी साधक को ऐसा ही अनुभव आए। इसमें से कुछ साधकों को कुछ अलग अनुभव आते हैं, कुछ साधकों को अलग अनुभव आते हैं। बहुत सारे कभी कभी ऐसे भी साधक होते हैं जिनको कुछ भी अनुभूति प्राप्त नहीं होती, परंतु वो होता ऐसे है कि उनको आगे चल के अनुभूति आ ही जाती है। तो हमें अनुभूति आई है या नहीं आई है इसके ऊपर हमारी साधना या फिर दीक्षा हुई है या नहीं हुई है ये निर्भर नहीं करता। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने सांसों पर, तो आपको बाकी की सारी प्रोसेस समझने में आसानी होगी। तो आपको करना ये है कि आपको आंखें बंद करनी है, अपने सांसों पर ध्यान देना है और धीरे 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 मंत्र का जाप करना है। तो जब ये आप करोगे तो होता ऐसे है, बहुत सारे लोगों को प्राणायाम का अनुभव आता है, बहुत सारे लोगों को विविध प्रकार की अच्छी ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है, कुछ लोगों को भगवान के दर्शन होने लगते हैं, इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। साथ में ही कुछ लोगों को प्राणायाम हो रहा है, ज़ोर ज़ोर से सांस बाहर छोड़ना अंदर लेना ये होता है। कुछ साधक ओमकार का जाप होता है, कुछ साधकों की समाधि लगती है, उनको कितना समय बीता है ये पता नहीं चलता। कुछ लोगों के शरीर में ज़ोर ज़ोर से स्पंदन आते हैं। हमारे जो 6 चक्र है या 7 चक्र है इनके ऊपर भी वाइब्रेशंस आते हैं। कुछ लोगों को आंखें बंद करने के बाद कितना समय गया ये पता नहीं चलता और वो आंखें खोल देते हैं और बीच में क्या हुआ ये उनको पता नहीं चलता। तो ये भी एक प्रकार का अनुभव ही है। तो इन सब प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। विशिष्ट प्रकार से प्रकाश दिखाई देना, कभी कभी नीला दिखता है, कभी कभी आपको लाल प्रकाश भी दिख सकता है। तो ये भी आपको एक प्रकार से अनुभव है। तो ये ऐसे विविध प्रकार के अनुभव आते हैं। तो
ये जब अनुभव आने लगे तो आपको इस अनुभवों पर भी ध्यान नहीं देना है। जो जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। सांस बाहर रुक रही है, बाहर रुकने दे। अंदर आप ले रहे हैं, अंदर रहने दे। सांस पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल मत कीजिए। आपका जो मंत्र है उस मंत्र के साथ आपको पूर्ण तरह से शरणागत होना है और उस शरणागति के माध्यम से ही आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो भगवान दत्तात्रेय की शरण में जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने का प्रयास कीजिए। अगर धीरे धीरे ऐसा लगने लगे कि आपका मंत्र जाप के साथ ही आपको सांसों पर ध्यान लगने लगा है और मंत्र आपसे बोला नहीं जा रहा है तो वो भी चलेगा। कभी कभी होता ऐसे है, अचानक से हमारा जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, वो अचानक से ऐसा होता है कि हमें मंत्र जाप करना मुमकिन ही नहीं होता। बहुत ज़ोर से वाइब्रेशन आने लगता है। तो मंत्र जाप करने का भी अट्टहास मत कीजिए। जो होता है वो देख लीजिए और धीरे 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 करके जब आपकी इच्छा हो तब आप उठ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि अभी 7:15 बजे है परंतु मुझे उठना नहीं है, तो जब तक आपकी आंखें खुद ब खुद न खुल जाए, आपको उठने का जो मन है वो खुद ब खुद नहीं होता, तब तक आपको साधना ऐसे ही रखनी है। तो फिर इस तरह से कल आपको विविध प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। ये छोड़कर भी ऐसे भी कुछ साधक हो सकते हैं कि जिनको तुरंत अनुभव ना आए, लेकिन उसके लिए उन साधकों को निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। योग्य समय आने पर शक्ति सभी को अपने अपने अनुभव दे देती है। तो उसके लिए सिर्फ साधना मार्ग पर विश्वास रखें, गुरु के मार्ग पर विश्वास रखें और आप अपनी साधना पूर्ण रूप से करने का प्रयास करें। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अंतिम सूचना, कुछ लोगों ने सामग्री के बारे में हमें बताया है कि उनके पास कुछ सामग्री पहले से ही है, उन्होंने हमारी तरफ से व्यवस्था नहीं की है। तो मैं साधकों के नॉलेज के लिए थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जो भी ये सामग्री है उसका प्रावधान सिर्फ साधक की कल्याण के लिए है। अगर वो जिम्मेदारी आप अपने यहाँ पे ले रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा शास्त्र शुद्ध है या नहीं है ये हमने देखा नहीं है। साधना का परिणाम दो चीज़ों पर होता है, एक तो सामग्री के ऊपर और दूसरा आपके कर्मदशा के ऊपर। आपको जो अनुभव आएंगे वो आपके कर्मदशा के अनुरूप होंगे, परंतु साधना का योग्य परिणाम आने के लिए सामग्री का अत्यंत अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि शास्त्र शुद्ध आसन नहीं रहेगा या फिर आपका जो माला है वो ठीक नहीं रहेगी आपके मंत्र के लिए, आपके संकल्प के लिए, तो उसका फल मिलने में देरी हो सकती है या फिर कुछ अनुभव आने में देरी भी लग सकती है। तो इसके लिए जिन साधकों ने अपनी व्यवस्था खुद की है उन्होंने शास्त्र के अनुसार वो सब चीज़ें है या नहीं है वो ठीक से देख लें। उन सब लोगों ने, जो भी साधक है, उन्होंने साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत नाम से जो पुस्तक है, हमने पिछली वीडियो में भी उसके बारे में बताया था, वो एक बार ज़रूर पढ़े और उसके हिसाब से अपनी साधना करें। क्योंकि साधना में जो भी अनुभव आते हैं उसमें आसन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्ध आसन की वजह से हमारे साधना में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपने शास्त्र शुद्ध तरीके से वो सब चीज़ें प्राप्त की है तो अत्यंत उत्तम बात है, हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। परंतु उसमें कोई अगर आपको ऐसा संदेह है तो एक बार हमसे ज़रूर पूछिए। लेकिन कल सुबह ठीक 6:30 बजे आप अपने आसन पर बैठोगे, संकल्प करोगे और अपनी जो भी दीक्षा विधि है वो संपन्न हो जाएगी। दीक्षा विधि संपन्न होने के बाद आपके जो भी अनुभव है वो ईमेल के ज़रिए आप हम तक पहुंचाइए। हर किसी को कॉल पर बात करना हमें पॉसिबल नहीं होगा, कल बहुत सारी चीज़ें भी है हमारे साथ। तो फिर आप ईमेल कर दीजिए, हम जहाँ पे भी रहेंगे ईमेल का रिप्लाई हम ईमेल का ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल सभी साधकों को भगवान दत्तात्रेय की कृपा प्राप्त अवश्य होगी और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो जो नए साधक है वो कल 6:30 बजे बैठेंगे। साथ में ही जो इससे पहले भी जिन्होंने दीक्षा प्राप्त हुई है उनको भी साधना वृद्धि के लिए कल बैठना अत्यंत लाभदायी होगा। साथ में ही कल रात को महाशिवरात्रि है, उस दरमियान भी कुछ साधना होगी, उसके बारे में आपको कल वीडियो से मालूम पड़ेगा। उस तरह से आप रात में भी साधना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सब कल के लिए तैयार हो जाए और भगवान दत्तात्रेय की आप पर कृपा अवश्य होगी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।